इंक डाल दो इसमें, ब्लू में डालो, मैं जब तक ब्लैंक देता हूँ तुमको। चलो, लास्ट टाइम हम लोग ने डिराइव किए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर शेप बॉडीज़, फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस पे गए थे, फिर हम लोग ने उनका एप्लीकेशन भी स्टडी किए थे। हमने देखा था कि किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज़ करके आप अलग अलग पोजीशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सभी फॉर्मूलों को एक साथ इकट्ठा करेंगे और एक दो क्वेश्चन फॉर्मूले में और ऐड करना है हमें। जैसे कि सबसे पहले मैं अगर रॉड की बात करूंगा तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। देखो भैया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, IC। तो IC का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है बेटा, ml²/12। फिर उसके बाद अबाउट एज, अबाउट इट्स एज एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो ये कैसा आएगा, तो भैया देखो ये रॉड है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रॉड का मास m, लेंथ l। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, ml²/3। ठीक है। और अगर तीसरा सिचुएशन ऐसा आएगा कि अगर रॉड को हम लोग कहते हैं कि भैया अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट करने के लिए कहते हैं रॉड को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ द रॉड, सिर्फ रॉड के केस में वो क्या होता है बेटा, 0 होता है। ये रॉड का फॉर्मूला हम लोगों ने देखे थे। फिर सेकंड में हम लोग गए थे रिंग के तरफ। तो रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी कि अगर ये रिंग है आपका इस तरह से, ये सेंटर ऑफ मास है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स रिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, mr²। दूसरा, वंस अगेन ये एक रिंग है और ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अबाउट इट्स टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो वो आएगा ट्वाइस mr²। फिर तीसरा, अब ये वाला जैसे हम देख सकते हैं, ये आपका रिंग है, ये इसका डायमीटर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगा बेटा, mr²/2। फिर अगर मैं बोलूँगा ठीक है भैया ये रिंग है हमारा और ये टेंजेंट है मगर इसके प्लेन को कैसा है, पैरेलल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, 3mr²/2, 3mr²/2। तो ये हमारा रिंग का फॉर्मूला आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं डिस्क का फॉर्मूला लेता हूँ, है ना, तीसरा हम लोग फॉर्मूले में जाएंगे, डिस्क के फॉर्मूले में। तो पहला सिचुएशन, ये आपका डिस्क है, इस तरह से रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स आ जाएगा mr²/2। ओके, ठीक है। ये डिस्क है, ये इसका टेंजेंट है, इसके अतराफ रोटेट हो रहा है, तो वो हो जाएगा 3mr²/2। ये तीसरा कि अबाउट इट्स डायमीटर अगर वो रोटेट होने लगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, फिर ये mr²/4। और अगर ये अबाउट इट्स टेंजेंट रोटेट होने लगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5mr²/4। याद रखना टेंजेंट वाले दो है, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन है और एक पैरेलल टू प्लेन है, और उसी तरह से सेंटर ऑफ मास वाले भी दो है, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन है और एक पैरेलल टू प्लेन है, जिसको अपन डायमीटर बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद चौथा जो हमारा आया वो आया था आपके सॉलिड स्फीयर का, मान लो नहीं हॉलो स्फीयर था चौथा, है ना। तो हॉलो स्फीयर, ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। हॉलो स्फीयर के दो सिचुएशन थे, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से जाता था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आता था 2/3mr²। सेकेंड सिचुएशन में अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके टेंजेंट से जाता था तो वो होता था 2/5mr², है ना, सॉरी 5/3mr², 5/3mr²। पांचवा है सॉलिड स्फीयर।
सॉलिड स्फीयर, तो वही अगेन एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बेटा उसके अंदर 2/5 mr²। और दूसरा आएगा आपका IT 2/7 mr², मतलब अगर ये टेंजेंट से जाता है तो 2/7 mr², एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ऐसा जा रहा है तो ये हम लोग ने आपका किस किस का देखा हुआ है, ये रिंग, डिस्क, हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर। चलिए अब आगे 6th वाला, हम्म 7/5 mr²। 6th वाला देखो, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सब लोग ध्यान दो बेटा इधर अच्छे से। अबाउट इट्स एक्सिस अगर वो रोटेट हो रहा है हॉलो सिलेंडर, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो आता था अबाउट इट्स एक्सिस ऐसे जो वो कितना आता था रिंग के जैसा mr²। दूसरा, अगर वो मान लो अबाउट इट्स टेंजेंट रोटेट हो रहा है आपका हॉलो सिलेंडर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से गुजर रहा है, तो 2 mr²। अब देखो तीसरा जो ऐड होने वाले, 3 मतलब 2 और ऐड होंगे इसके अंदर। याद रखना ये सिलेंडर है, रॉड नहीं है, हॉलो सिलेंडर। तो देखो भैया, अगर आप यहाँ से देखोगे तो वो तुम्हारे को एक रॉड के जैसा नज़र आएगा। हॉलो सिलेंडर को तुम ऐसा देखोगे तो एक रॉड जैसा नज़र आएगा। तुम सामने से देखोगे तो वो रिंग के जैसा नज़र आएगा। अगर एग्जैक्ट तुम सामने से दिख रहे, हॉलो सिलेंडर अंदर से खोखला है पूरा, एग्जैक्ट जो सामने से देखे तो तुमको कैसा नज़र आएगा, रिंग के जैसा। मतलब सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर में प्रॉपर्टी है रॉड की भी और रिंग की भी। काय की है, रॉड की भी और रिंग की भी। अब अच्छा एक बात देखो, जब तुम उसको हॉलो सिलेंडर को ऐसा गोल गोल घुमा रहे हो, तुम रॉड की प्रॉपर्टी के हिसाब से सोचो। मैंने क्या कहा कि हॉलो सिलेंडर रॉड भी है और रिंग भी है। तो अगर ये ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से गुजर रहा, रॉड के सेंटर ऑफ मास से। रॉड के सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता, ml²/12। क्या रहता, ml²/12। अच्छा अब उसको रिंग के नज़रिए से देखो, तुमको ये हिस्सा नज़र आ रहा रिंग का। अब देखो रिंग का ये हिस्सा पीछे चला जाएगा, रिंग का ये हिस्सा पीछे चला गया, ये सामने ऐसा था अभी घूम के ऐसा आ गया। तुमको नहीं लगता ये रिंग जो है अपने डायमीटर के तरफ घूम रहा है ना। रिंग का अगर सामने का हिस्सा नज़र आ रहा, अब तुमको सिर्फ अब सामने का हिस्सा इधर चला गया और तुम्हारी तरफ, तुम्हारे मुंह की तरफ कौन सा हो गया, पीछे का हिस्सा हो गया। देख ये रिंग इमेजिन कर, यहाँ इमेजिन करो रिंग को। अब तुमको ये सामने का हिस्सा, अब देखो जब ये रॉड गोल घूमेगा या सिलेंडर गोल घूमेगा तो ये सामने का हिस्सा किधर आ गया, मेरे तरफ आ गया। और कह सकते इस रिंग का पीछे का हिस्सा तुम्हारी तरफ आ गया। ये कब पॉसिबल है, जब ये रिंग है जो उसके डायमीटर के तरफ घूमता है। जब ये देखो ना, ये सामने का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा मान लो, और जब ये मेरे पास आ गया तो अब सामने का हिस्सा कहाँ आ गया, मेरे तरफ, और पीछे का हिस्सा तुम्हारी तरफ। ये कब पॉसिबल है, वो जब कब रोटेट होगा, अबाउट इट्स डायमीटर रोटेट होगा, है ना। जब ये अबाउट इट्स डायमीटर रोटेट होता है, ऐसा दिख रहा नहीं है, ये लाइन कहाँ से जा रही, डायमीटर से। मान लो ये गोल है हाथ मेरा, ऐसे इमेजिन कर लो। तो भैया जब मैं इसको ऐसा घुमाऊंगा अबाउट इट्स डायमीटर, तो क्या होगा, ये हिस्सा मेरे सामने आ गया और ये अब तुम्हारे सामने आ गया, है किस में। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि भैया इसमें एक जो मैंने कहा कि जो सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर, रॉड और रिंग का मिक्सचर है। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अपने पास, I इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ml²/12, है ना। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, mr²/2। आई बात समझे। अब चलो फिर से जाते हैं अपन। अब यही आपका जो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, अब वो रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स वन एंड। तो अब बताओ भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आएगा। यहां से चलो लगाओ, बिल्कुल सही जा रहा, बोलो रईस। गड़बड़ कर दिया आधा, ये ऐसा घूम रहा हो, है ना, समझ रहे ना, ये ऐसा गोल घूम रही हूं। फरहान
रॉड और रिंग का मिक्सचर है ये। ऐसा देखने पे रॉड, सामने से देखने पे रिंग, तो दोनों की प्रॉपर्टीज आएगी। नहीं, वो तो डिस्क में चले गए फिर अपन, रिंग की बात चल रही ना। देखो तुम्हारे लिए रॉड है, ऐसा देखने पे रॉड है, तो और कहाँ घूम रहा वो, एंड पर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका एंड पर क्या होता है, ml²/3। अब उसको रिंग के नज़रिए से देखो, सामने वाला हिस्सा देख रहे हो और आप देख रहे हैं ऐसा जा रहा हो, हाँ वही रहेगा ना। रिंग का अगर ये वाला पार्ट तो अभी भी वैसे ही घूम रहा है ना डायमीटर की तरफ। अरे देखो भाई, अगर वो रॉड ऐसा घूम रहा, पहले यहाँ घूम रहा था, तब भी ये जो रिंग का हिस्सा था, सामने वाला हिस्सा था, ऐसा पलट जा रहा था। अगर तुम यहाँ से भी घुमा रहे, अगर तुम उसको यहाँ से भी घुमा रहे, देखो तुम्हारे सामने का हिस्सा है, अभी गोल घूम के इधर आ गया, सामने का हिस्सा दस चले गया, अब तुम्हारे मुंह के सामने कौन सा आ गया, पीछे का हिस्सा। तो भैया वो बस सिर्फ इतना ही बदलेगा, ml²/3 प्लस mr²/2, बस इतना ही चेंज होगा, बस और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब सेम सिचुएशन आप बताओ मुझे, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर में सेम डायग्राम IC। इस बार ये सिलेंडर कैसा है, सॉलिड है, तो क्या आएगा फॉर्मूला, mr²/2। दूसरा, अगर उसके टेंजेंट पे रोटेट हो रहा है तो 3/2 mr²। अगर ये मान लो उसको ऐसा रोटेट हो रहा है तो अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, I इक्वल्स टू क्या आएगा, ml²/12 प्लस mr²/4। डायमीटर पे क्या होता है, mr²/4 होता है ना। अब सॉलिड सिलेंडर बोले तो क्या, सॉलिड बोले तो कैसा, अंदर पूरा भरा हुआ है, तो सामने से देखने पे तुमको क्या नजर आएगा, डिस्क है ना। और ये तो ऐसा देखेंगे आड़ा तो रॉडिश है, जब रॉड सेंटर ऑफ मास पे घूमता तो क्या होता है, ml²/12। और सामने से देखने में वो क्या लग रहा है, डिस्क। तो जब वह देख रहा कि भाई ये ऐसा घूम रहा है, इसका यहाँ से घूम रहा, सॉरी यहाँ से घूम रहा, तो क्या लग रहा कि डिस्क जो है सामने का हिस्सा यूँ पलट के ऐसा आ जा रहा। तो भैया यहाँ हम लोग देखेंगे थर्ड वाला, सॉरी था है ना ये, तो ये ml²/12, और क्योंकि डिस्क जब डायमीटर के तरफ रोटेट होता है, ये दिख रहा ना, तो mr²/4। अच्छा चौथा, फिर अगर ये सिचुएशन है आपकी, चौथा I का फॉर्मूला क्या आएगा फिर, ml²/3 प्लस mr²/4। आया समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायर लैमिना, स्क्वायर लैमिना में पहला, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके सेंटर ऑफ मास से गुजरता है, जब क्या था वो, IC इज इक्वल्स टू ml²/6। अच्छा बताओ, दूसरा, जब उसके एज से गुजरता है या फिर डायगोनल से गुजरता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, उसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा मगर एच को पैरेलल, सेंटर ऑफ मास से जा रहा मगर एच को पैरेलल, और एक आ रहा डायगोनल से गुजरता हुआ। दोनों के लिए सेम था, याद होगा, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में करके दिखाया था मैंने। इसका क्या था, ml²/12। चेक करो तुम्हारा है ना, ml²/12 था वो अलग था कि अगर सिचुएशन ऐसी है, तीसरी सिचुएशन कैसी है कि आपका ये स्क्वायर लैमिना है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये टेंजेंट से जा रहा है उसके, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, आई थिंक 5 ml²/12 था, 5 ml²/12। आया समझ में। फिर उसके बाद एक आखिरी वाला हमारा आया रेक्टेंगुलर लैमिना का, 9 रेक्टेंगुलर लैमिना। तो ये शीट है जिसका लेंथ L है, ब्रेथ B है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा जा रहा परपेंडिकुलरली। I इज इक्वल्स टू क्या आएगा, m/12 L² प्लस B², m/12 L² प्लस B², है ना। ये इस तरह से हमारे सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर आ गए, है ना। तो एटलीस्ट इतने तो आपको याद होना चाहिए।
एटलीस्ट। अब तुम क्या करेंगे, तुम्हारे लिए एक होमवर्क से याद है, कुछ तो भी होमवर्क दिया था मैं तुमको। हाँ, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे।